हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड निर्माण की विधि। तो एल्किल हैलाइड की निर्माण की विधि हमने कल पहली विधि जो नामजद रिएक्शन थी एल्कोहल से, जो ग्रुप प्रक्रम था वो पढ़ा था। उसके बाद अगली जो अभिक्रिया है वो है डार्जेन अभिक्रिया। अब मैंने अब रिएक्शन पहले बोर्ड पे लिख दी है, इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो डार्जेन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में, ये पिरीडीन है C5H5N, पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो एल्कोहल की क्रिया जब पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। अब देखिए यदि पेपर में आ जाता है कि डार्जेन अभिक्रिया समझाइए, तो आपको केवल इतनी लिखनी है ये कि एल्कोहल की क्रिया जब पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, और ये रिएक्शन लिखनी है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये किस प्रकार होगी अभिक्रिया। आप देखिए ये तो एल्कोहल है ROH, और ये है थायोनिल क्लोराइड S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ये थायोनिल क्लोराइड हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन इधर तो हाइड्रोजन से जुड़ रही है और इधर जुड़ रही है कार्बन से। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से भी ज्यादा है और कार्बन से भी ज्यादा है। तो जब ये बंध टूटेगा, जब ये बंध टूटेगा तो बंध को बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, और ये जब बंध टूटेगा R और O के बीच का, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तो भी विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये बंध को बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, यानी आपको एक तो R पॉजिटिव प्राप्त होगा, एक H पॉजिटिव प्राप्त होगा, और O के ऊपर -2 रहेगा। इसी प्रकार अब उधर देखिए आप, सल्फर और क्लोरीन के बीच बंध है, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। बंध टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, क्लोरीन के पास, तो Cl पर माइनस और H पर प्लस। फिर ये बंध टूटेगा, बंध टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, क्लोरीन के पास, तो Cl पे तो माइनस और H पे +2। इस प्रकार से ये बंध विदलन हुआ। अब देखिए आप ध्यान से समझना, ये तो सल्फर +2 और ये ऑक्सीजन -2, ये आपस में जुड़ गए, क्या बन गया, SO2। इसी प्रकार ये H प्लस का और Cl किसका है, माइनस का, ये आपस में जुड़ गए, क्या बन गया, HCl, और R प्लस का और Cl किसका है, माइनस का, क्या बन गया, RCl। तो ये डार्जेन अभिक्रिया है। एल्कोहल की क्रिया जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब देखिए जो यहाँ मुख्य बात है, ये तो साहब नामजद रिएक्शन है, आप याद कर लोगे, परंतु यहाँ वही प्रश्न जो कल मैंने आपको समझाया था कि सब पिरीडीन का क्या कार्य है। तो आप देखिए ये जो SO2 है भाई, मुख्य उत्पाद क्या है, एल्किल हैलाइड, और उसके साथ 2 उप उत्पाद और प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो SO2 है ये तो गैस है, तो ये तो पात्र से बाहर उड़ जाएगी, और ये जो HCl है ये अम्ल है, और पिरीडीन
क्षार है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये लुईस क्षार है। तो ये जो पिरीडीन है ये इस अभिक्रिया में बनने वाली HCl को अवशोषित कर लेगी, तो आपको अति शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। यानी यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइड निर्माण की अच्छी विधियों में मानी जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया के तहत या इस अभिक्रिया के द्वारा अति शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब साहब इसके बाद जो दूसरी अभिक्रिया है नामजद रिएक्शन है। आप हर साल के पेपर देखना, लगभग 2 रिएक्शन यानी 4 नंबर का प्रश्न नामजद रिएक्शन आती है। हुंसडीकरण अभिक्रिया, आप देखिए RCOOH, ये क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। COOH क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। और AgOH ये क्षार है, ये क्षार है। अम्ल और क्षार के बीच क्रिया करवाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध बना हुआ है। यहां से बंध टूटेगा, O पर माइनस और H पर क्या आएगा? प्लस। AgOH, Ag पे प्लस और OH पे क्या है? माइनस। ये Ag जो पॉजिटिव है ये H प्लस को क्या करेगा? प्रतिस्थापित। क्या बन जाएगा? RCOO OAG, और H प्लस का और OH माइनस का H2O। हमने 9वीं 10वीं क्लास में भी पढ़ा है कि अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण। तो ये जो उत्पाद है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यही है ये RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई, तो आप देखिए RCOOH प्लस ब्रोमीन Br2। यहां क्या होगा? एक बंध तो यहां से टूटेगा और एक यहां से टूटेगा। कार्बन की संयोजकता फ्री, इधर किसकी फ्री? ऑक्सीजन की। दोनों के बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया? CO2। भाई यहां से बंध टूटा, कार्बन की एक संयोजकता फ्री हो गई, और Ag के बीच बंध टूटा, ऑक्सीजन की संयोजकता फ्री हो गई। इन दोनों के बीच बंध का क्या हो गया? निर्माण। क्या बन गया? CO2। क्या बन गया? CO2। R के साथ कौन जुड़ जाएगा? Br, RBr, और Ag के साथ भी कौन जुड़ जाएगा? Br, AgBr। तो देखिए एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? RBr, AgBr और CO2। अब एक बात ध्यान से समझो आप इधर, इस अभिक्रिया में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है उसमें से क्या बाहर निकला है? CO2, कार्बोक्सी समूह बाहर निकला है। इसलिए इस अभिक्रिया को कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बोक्सी समूह बाहर निकला है
इसलिए अभिक्रिया का नाम हो गया विकार्बोक्सिलीकरण। चूंकि इस अभिक्रिया में ब्रोमीन का प्रवेश हुआ है तो इस अभिक्रिया का नाम हो गया विकार्बोक्सी ब्रोमीनीकरण। विकार्बोक्सी ब्रोमीनीकरण। विकार्बोक्सी यानी कार्बोक्सी समूह का तो बाहर निकलना और ब्रोमीनीकरण यानी ब्रोमीन का जुड़ना। और एक बात आपको विशेष याद रखनी है, आप देखिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है उसमें और बनने वाले एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु की संख्या देखिए आप। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है इसमें और बनने वाले एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु की संख्या देखिए। बनने वाले एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से 1 कम होगी। देखो ये CO कार्बन निकल चुका है, तो इस अभिक्रिया में जो बनने वाला एल्किल हैलाइड होगा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से 1 कम होगी। इसलिए कई किताबों में इस अभिक्रिया का नाम विकार्बोक्सी ब्रोमीनीकरण, निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। निम्नीकरण यानी कार्बन की संख्या में कमी। तो ये 2 अभिक्रियाएं थी, डाल्टन अभिक्रिया और हुंसडीकरण अभिक्रिया। देखिए ये जो रिएक्शन अभी मैंने बताई थी आपको, ये तो था कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये था ब्रोमीन, क्या बना था एल्किल हैलाइड AgBr और CO2। CO2 बाहर निकली थी इसलिए अभिक्रिया का नाम दिया था विकार्बोक्सिलीकरण, और ब्रोमीन जुड़ा था इसलिए ब्रोमीनीकरण हो गया। ये जो Br2 होती है, ये Br2 अक्रिय विलायक, अक्रिय विलायक, जैसे जल भी एक विलायक है जिसमें अन्य पदार्थों को घोला जा सके, परंतु जल में जब ब्रोमीन घुली होती है तो ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कर लेती है, इसलिए जल अक्रिय विलायक नहीं है। परंतु CCl घोर में जब ब्रोमीन घुली होती है तो ब्रोमीन CCl घोर के साथ क्रिया नहीं करती है, इसलिए CCl घोर को यहाँ बोला है अक्रिय विलायक। तो जो हुंसडीकरण अभिक्रिया है उसमें जो आप ब्रोमीन काम में लेते हो वो अक्रिय विलायक में घुली होती है। इसके बाद अगली जो अभिक्रिया होगी एल्किल हैलाइड निर्माण की, वो होगी एल्कोहल की PCl5 से क्रिया। एल्कोहल की PCl5 के साथ क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए आप ढंग से ROH एल्कोहल, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहाँ ताप की आवश्यकता होगी, जो टेम्परेचर होगा वो कमरे के ताप से अधिक होगा। तो तीर के ऊपर ये ताप का सिंबल लगा दिया। अब मैं समझाता हूं, देखो इसमें क्या क्या उत्पाद बनेगा। पहले PCl5 की स्ट्रक्चर देखिए आप, फास्फोरस, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर और एक इसके पीछे, तो Cl और Cl, PCl5। एल्कोहल ROH, ताप है, ताप के प्रभाव से बंध टूटेगा, ये सात बंध टूट गए। तो फास्फोरस और क्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो ये बंध टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे चले गए, -1। ये बंध टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे चले जाएंगे, क्या बन गया? Cl -1। और फास्फोरस पर क्या आ गया? +2।
यहाँ तो बंद विदलन इस प्रकार से हुआ है, ये एल्कोहल है, ये बंद टूटा, H पे प्लस, R पे प्लस और O पे -2। अब देखिए ऑक्सीजन पर जो -2 है वो तो फास्फोरस जो +2 का है उसके साथ जुड़ेगी, तो क्या बन गया POCl3 बन गया। R प्लस का Cl माइनस का RCl और H प्लस का और Cl माइनस का क्या बन गया HCl। तो आप देखिए जब एल्कोहल की क्रिया उच्च ताप पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। क्रिया मैंने आपको बताई थी, बंद कैसे टूटेगा, ये सब बातें केवल समझने की है, पेपर में नहीं लिखनी है। यदि पूछ ले कि एल्कोहल की PCl5 के साथ क्रिया बताइए तो आपको केवल ये रिएक्शन लिखनी है। इसके बाद अगली जो अभिक्रिया होगी वो होगी एल्कोहल की PCl3 के साथ क्रिया। अब देखिए एल्कोहल की PCl3 के साथ क्रिया, ROH एल्कोहल, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, वही ताप यानी उच्च ताप पर क्रिया होगी। बंद विदलन, बंद को तोड़ने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ेगी। यहां इसमें और इसमें अंतर है। PCl5 जो होता है वो PCl3 की तुलना कम स्थायी होता है। PCl3 की तुलना कम क्या होता है, स्थायी। PCl5 जब रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग लेता है तो यहां से 2 क्लोरीन बाहर निकलती है इस प्रकार से। तो ये बात दिमाग में याद रखनी है, आगे तुम BSc भी करोगे या आगे जो क्लास में जाओगे वहां भी ये अभिक्रियाएं आएंगी। तो PCl5 जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो एक अणु कितनी क्लोरीन देता है, 2। ये देखो, एक इससे जुड़ी है और एक इससे जुड़ी है। परंतु जो PCl3 होता है ये जब रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तो ये पूर्ण रूप से टूटता है, ये सभी बंध टूटेंगे। यानी एक PCl3 का अणु कितने क्लोरीन देगा, 3। ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। जबकि PCl5 का अणु कितने क्लोरीन देता है, 2। तो आप देखिए इसको, ये PCl3 यहां से बंध टूटा, R प्लस का और OH किसका, माइनस का। ये जो PCl3 है इसमें बंध टूटेगा तो 3 तो Cl माइनस प्राप्त होंगे और एक फास्फोरस +3 आयन प्राप्त होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको PCl3 का अणु जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो पूर्ण टूटता है। ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, तो Cl पे तो माइनस आएगा और फास्फोरस पे क्या आएगा, प्लस। तो इस प्रकार से टूटेगा। अब देखिए आप यहां एक एल्कोहल अणु से एक R+ प्राप्त हो रहा है, तो ये R+ और ये Cl माइनस क्या बन गया, RCl, एल्किल हैलाइड। भाई कितने Cl माइनस हैं, कुल कितने हैं, 3।
तो यहाँ कितने अणु लेने पड़ेंगे आपको? 3। तो 3 तो R प्लस और 3 Cl माइनस, 3RCl। तो Cl माइनस काम आ गए। अब क्या बचा? P के ऊपर +3 और इधर क्या बचे? 3 OH माइनस। तो OH OH और OH, इन पे माइनस माइनस है, ये आवेश खत्म हो गया, बन गया POH का होल थ्राइस। किताबों में, कई किताबों में ये H3PO3 भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है। तो आप देखिए, जब अल्कोहल की क्रिया उच्च ताप पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। तो ये अल्कोहल से एल्किल हैलाइड निर्माण की 2 विधियां थी। एक विधि में PCl5 के साथ क्रिया थी और दूसरी में PCl3 के साथ। देखिए, एल्किल हैलाइड निर्माण की जो अगली विधि है वो है हैलोजन विनिमय विधि। हैलोजन विनिमय विधि। अब देखो, इधर ध्यान से देखिए आप, हैलोजन विनिमय, विनिमय यानी एक्सचेंज, अदला बदली। अब ये साहब एल्किल क्लोराइड है, क्या है? एल्किल क्लोराइड। या इसकी जगह एल्किल ब्रोमाइड हो और हमसे ये कहे कि ये जो एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है, इसको एल्किल आयोडाइड में बदलिए, इसको एल्किल आयोडाइड में बदलिए। तो देखिए, यहां तो Cl था हैलोजन और यहां क्या है? आयोडीन। मतलब केवल हमने हैलोजन बदला है, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? हैलोजन विनिमय, एक्सचेंज, अदला बदली, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। तो देखिए, पहली जो नामजद रिएक्शन है वो है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल, शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। एल्किल क्लोराइड की क्रिया, एल्किल क्लोराइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे, किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में। तो सामान्यतया यह शुष्क एसीटोन ही होता है, अधिकांशतया शुष्क एसीटोन काम में लेते हैं। ये ताप है। जब क्रिया करवाओगे तो इधर देखिए आप मेरी तरफ, भाई Cl पे तो है माइनस और R पे क्या है? प्लस। और सोडियम आयोडाइड में सोडियम के ऊपर प्लस और I के ऊपर क्या है? माइनस। तो ये I माइनस तो Cl माइनस को प्रतिस्थापित कर देगा और Cl माइनस किसे प्रतिस्थापित करेगा? I माइनस को। क्या बन गया? Ri, एल्किल आयोडाइड। और NaCl। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में बदलने की क्रिया है। यहां Cl का विनिमय किया है आयोडाइड ने और आयोडाइड का विनिमय किया है Cl ने। अब यहां जो एक इंपॉर्टेंट बात है, एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है कि फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में शुष्क एसीटोन का क्या कार्य है। अब देखिए बालकों, ये रिएक्शन है, इसको आप समझ भी सकते हो और कई बच्चे तो ऐसे हैं इसको रट भी लेते हैं और उनके फुल नंबर भी आ जाते हैं।
परंतु ये चीजें समझने की है। जैसे मान लो आपसे प्रश्न पूछ ले, हिंकलस्टीन अभिक्रिया में शुष्क एसीटोन का क्या कार्य है, और एक बार पूछा भी जा चुका है प्रश्न, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो NaCl बना है, भाई हमको तो एल्किल आयोडाइड चाहिए, NaCl से हमारा कोई काम नहीं है। और यदि आप यहाँ RBr लेते हो, एल्किल ब्रोमाइड लेते हो, तो क्या बनेगा NaBr। तो ये जो NaCl है, यह बनने वाला जो NaBr है, ये शुष्क एसीटोन विलयन में अवक्षेपित हो जाता है। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में ये अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेप मतलब है पात्र के पेंदे में बैठ जाएगा, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। भाई Na सोडियम आयोडाइड तो क्या होता है, शुष्क एसीटोन में घुलनशील होता है, परंतु NaCl और NaBr शुष्क एसीटोन विलयन में या मेथेनॉल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए ये अवक्षेप के रूप में पात्र में बैठ जाता है। यानी इनको अलग करने के लिए शुष्क एसीटोन का उपयोग किया जाता है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड से, ये फिक्स है, इस अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड को एल्किल फ्लोराइड में बदला जाता है। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में जो एल्किल आयोडाइड होगा उसको किस में बदलेंगे, एल्किल फ्लोराइड में। तो देखिए, एल्किल आयोडाइड की क्रिया किसी भी ऐसे यौगिक के साथ कराइए जो फ्लोरीन दाता होता है, जिसमें से फ्लोरीन परमाणु बाहर निकल सकता है। तो AgF R+ का, I किसका, माइनस का, AgF में Ag+ का, F किसका, माइनस का। ये F- किसको प्रतिस्थापित करेगा, I- को। यानी ये एक प्रकार की द्विविमीय अभिक्रिया हो गई। यहाँ चूंकि एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को, यानी एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन का विनिमय किया है, इसलिए अभिक्रिया का नाम हैलोजन विनिमय। तो आप देखिए, R से तो जुड़ जाएगा F, तो एल्किल क्लोराइड बन गया, और AgI। तो हिंकलस्टीन अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल विलयन की उपस्थिति में NaI सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, जिससे एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। और श्वार्ट्ज अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड की क्रिया AgF के साथ कराते हैं, तो आयोडाइड आयन का प्रतिस्थापन फ्लोराइड आयन के द्वारा हो जाता है और एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड निर्माण की जो अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ये जो RNS2 लिखा हुआ है ये प्राथमिक एमीन है। क्या है ये? प्राथमिक एमीन। अब मैं आपको समझा देता हूं समझने के लिए। ये साहब अमोनिया है। क्या है ये? अमोनिया। अब आप एक काम कीजिए, अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर, एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यदि एल्किल समूह आ जाए, R समूह, कार्बन श्रृंखला आ जाए हाइड्रोजन के स्थान पर, तो H, H और R।
यदि दो हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एल्किल समूह आ जाए तो R R और H, ये H, और यदि तीनों की तीनों हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एल्किल समूह आ जाए R R R, तो देखिए जब अमोनिया में उपस्थित एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा हो जाए तो प्राप्त होने वाला कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है? एमीन। तो ये सब एमीन है तीनों, जिसमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो वो प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन, जिसमें दो एल्किल समूह हो वो द्वितीयक एमीन, और जिसमें तीन एल्किल समूह हो वो कौन सा एमीन हो गया? तृतीयक। तो हमें इस अभिक्रिया में कौन सा एमीन लेना है? प्राथमिक एमीन। तो आप देखिए ये प्राथमिक एमीन RnH2, और ये जो है NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो प्राथमिक एमीन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा। यह क्रिया सामान्य ताप पर ही हो जाएगी। कैसे बंध टूटेगा देखिए आप, ये दोनों बंध टूटे। इसी प्रकार यहां ये बंध विदलन हुआ। अब मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले इस नाइट्रोजन को लीजिए आप, इसकी कितनी संयोजकता फ्री हो गई? 3। तो N, ये काटी इलेक्ट्रॉन युग्म पहले था, इसकी 3 संयोजकता फ्री हो गई। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, बिंदी बना दी इलेक्ट्रॉन की। इसी प्रकार इस नाइट्रोजन को देखिए, इसकी कितनी संयोजकता फ्री हो गई? 3। एक बंध ये टूटा है और 2 बंध ये टूट गए। तो ये दूसरी नाइट्रोजन, इसकी भी 3 संयोजकता फ्री हो गई। इस नाइट्रोजन की 3 संयोजकता और उस नाइट्रोजन की 3 संयोजकता आपस में बंध का निर्माण हो जाएगा। तो ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी N2 गैस। तो इसको मैं लिख देता हूं N2। आगे देखिए R किससे जुड़ जाएगा? Cl से। क्या बन गया? RCl। 2 H और एक ऑक्सीजन, क्या बन गया? H2O। तो बताइए एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, और कौन सी गैस बाहर निकलती है? नाइट्रोजन। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं थी ये एल्किल क्लोराइड निर्माण की अभिक्रिया थी। कल हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण और उनकी रासायनिक